नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेक्निक टीचर सुनील में। साथियों, कक्षा 5 और 8 के आवेदन फॉर्म जो है वो भरे जा रहे हैं और कई विद्यालयों द्वारा 5वीं 8वीं के जो आवेदन फॉर्म हैं उनमें कुछ मिस्टेक कर दी थी। तो उसमें किस प्रकार से हम करेक्शन करेंगे और तृतीय जो लैंग्वेज है, तीसरी जो भाषा है कक्षा 5 के लिए, उसकी मैपिंग किस प्रकार से करेंगे। कई विद्यालय हैं जिनमें तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत, उर्दू या अन्य कोई भाषा चल रही है, तो फॉर्म लॉक करने के बाद भी हम उनमें मैपिंग कर सकते हैं। तो किस प्रकार से हम ये कार्य करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले आप शाला दर्पण का जो होम पेज है उस पे जाएंगे। उसमें कक्षा 5 और 8 के लिए एग्जाम वाला जो टैब है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आप लोगों के सामने अगला पेज आएगा। यहाँ पे आप लोगों के लिए लॉगिन संबंधी एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें क्लिक करने के बाद स्कूल लॉगिन में चले जाना है। जैसे ही आप स्कूल लॉगिन में जाएंगे इस प्रकार से ये इंटरफेस लॉगिन का रहेगा। यहाँ पे विद्यालय के जो शाला दर्पण कोड हैं वो पासवर्ड और कैप्चा लगा के लॉगिन कर लेंगे। इसी प्रकार से प्राइवेट विद्यालयों के लिए भी यहीं से लॉगिन होना है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से लॉगिन होने के बाद इस प्रकार से हमारे सामने लॉगिन का पेज आ जाएगा। यहाँ पे हमारे सामने दो नए टैब मिलेंगे। एक टैब है एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन का और दूसरा है क्लास 5th स्टूडेंट एडिशनल सब्जेक्ट। तो दोनों के बारे में मैं बारी बारी से बताऊंगा। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल करेक्शन, यानी फॉर्म भरते समय हमने विद्यार्थी के नाम में या कुछ अन्य जो समस्याएं हमारे सामने आ गई थी और हमने फॉर्म भर दिया, उसके बाद हमें पता चला कि फॉर्म में गलती है, नाम में, पिता के नाम में, डीओबी में, तो उसका जो करेक्शन है हमने जो नियमानुसार कर दिया। अब हमें फॉर्म में वो करेक्शन किस प्रकार से लाना है, तो यहाँ इस टैब पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज इस प्रकार से यहाँ आएगा। यहाँ नोट लगा के दिशा निर्देश दिए हुए दिशा निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद सबसे पहले सत्र यहाँ दिया हुआ है, क्लास सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे सामने एप्लीकेशन नंबर, तो एप्लीकेशन नंबर हमने जो फॉर्म भरे हैं उनके हर प्रिंट पे मिलेगा आप लोगों को। यहाँ क्लास सेलेक्ट करने के बाद आपको एप्लीकेशन डाल के यहाँ गो पे क्लिक करना है। इसके बाद उस विद्यार्थी की इस प्रकार से डिटेल ओपन हो जाएगी। यहाँ दो प्रकार की डिटेल आप लोगों को मिलेगी। एक तो स्टूडेंट डिटेल ऑन क्लास 5th एंड 8th एग्जाम पोर्टल, यानी हमने जो आवेदन फॉर्म भरे हैं उनकी यहाँ डिटेल शो करेगी। इसके बाद हमने करेक्शन के बाद जो शाला दर्पण पोर्टल पे जो सही डिटेल है वो नीचे शो करेगी। अब हमें पहले तो दोनों में मिलान कर लेना है। अगर करेक्शन हुआ है और नीचे शाला दर्पण वाले में यहाँ पे करेक्शन शो कर रहा है, तो आपको ये जो सिंक्रोनाइज स्टूडेंट करेक्ट डाटा, इस पर क्लिक करना है। तो दोनों जो ऊपर और नीचे वाली दोनों डिटेल जो सेम हो जाएंगी। और अगर आपको फोटो और सिग्नेचर में भी करेक्शन करना है तो नीचे फोटो और सिग्नेचर में करेक्शन के लिए भी आप लोगों को यहाँ ऑप्शन मिलेंगे, अपलोड फोटो, अपलोड सिग्नेचर। गलती से किसी अन्य विद्यार्थी की फोटो लगा दी या बहुत ही पुरानी फोटो लगा दी या सिग्नेचर गलत हो गए तो यहाँ पे आप लोग इसे करेक्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आवेदन फॉर्म है उनमें हम करेक्शन कर देंगे। अब जो दूसरा ऑप्शन था क्लास 5th स्टूडेंट एडिशनल सब्जेक्ट मैपिंग, इस टैब पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से उन विद्यार्थियों की सूची हमारे सामने आ जाएगी और यहाँ पे हमारे सामने लास्ट में जो 3rd लैंग्वेज का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कोई नहीं, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, इस प्रकार से लैंग्वेज मिलेंगी। अगर आपके विद्यालय में तृतीय भाषा के रूप में कोई भी भाषा नहीं चल रही तो आप कोई नहीं सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके अलावा संस्कृत, उर्दू या सिंधी में से कोई चल रही है तो उसको सिलेक्ट करके और यहाँ से सेव करते जाना एक एक विद्यार्थी के। जिन विद्यार्थियों की तृतीय भाषा हमें चेंज करनी है वो करके यहाँ से और सेव करते जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो दोनों ऑप्शन हैं ये अभी एक्टिव हैं। तो अगर आपके इनमें से कोई समस्या है तो आप इस करेक्शन को पूर्ण कीजिए और फॉर्म आपका करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों, छोटा सा वीडियो था, वीडियो में पूरी जानकारी दी गई। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करते हुए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।